गए 1.5 साल से हम सब लोग कोविड की महामारी में से जा रहे हैं और कोविड के बाद नो डाउट सबके लाइफ के ऊपर मेंटली, हेल्थ वाइज, सोशली बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। अभी हम लोग जितना देख रहे हैं कोविड के बारे में, हमें ये बात पता है कि अभी हम सब लोग कोविड के बारे में लगभग सबको पूरा नॉलेज हो गया, तो इसके बारे में हम कम बात करेंगे। लेकिन कोविड से हमारी लाइफ में क्या क्या असर हुए, कैसे कैसे लाइफ बदली और किस हिसाब से हम अभी आगे जा रहे हैं। तो बेसिकली कोविड जब से आया है, एक बात तो कोविड ने, सब लोग बोलते हैं कि कोविड से ये तकलीफ़ हुई, वो तकलीफ़ हुई, लेकिन मेरे हिसाब से कोविड ने ह्यूमंस यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड सबके सोच में एक अच्छा चेंज लाया है कि पब्लिक केयरफुल हो गए अपने हेल्थ के बारे में, वो अपना ध्यान रखने लग गए। पहले ये था कि काम काम काम, हर कोई अपनी चीज़ों की खुद की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। कोविड के आने की वजह से सबकी सोच में ये सुधार जरूर आया है कि हर बात के लिए अब हर पर्सन केयर करने लग गया है। तो इससे नो डाउट उनके हेल्थ के लिए एक अच्छा, एक तरीके से एक इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं। कोविड से जनजीवन तो डिस्टर्ब हो गया, बिजनेसेस ठप हो गए, सब कुछ सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, लेकिन कोविड के बाद क्या तकलीफ हुई आज तक के, तो हमने अब तक के कोविड का इफेक्ट देखा। लेकिन अभी हम जब पोस्ट कोविड के सिचुएशन से गुजर रहे, क्योंकि 1.5 साल लगभग होने को आया, तो इसमें हमने ये देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स जो अभी आ रहे हैं, पोस्ट कोविड डायबिटीज़, पोस्ट कोविड के बाद हेयर फॉल, पोस्ट कोविड के बाद ऑर्गन फेलियर, पोस्ट कोविड के बाद नेक्रोसिस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस और बोन डेथ के केसेस आ रहे हैं। हालांकि कोविड से ने जितना इम्पैक्ट किया, उसी लेवल का इम्पैक्ट पोस्ट कोविड का भी है। पोस्ट कोविड में आज तक एक नई तकलीफ है, ये है कि पोस्ट कोविड वीकनेस, यानी कि वीकनेस हर तरीके से रिकवर जल्दी हो जाता है, लेकिन पोस्ट कोविड का जो वीकनेस है वो काफ़ी लंबे असर तक सामने हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट दे रहा है। ये भी हमने अभी तक देखा है। पोस्ट कोविड में हालांकि अभी हम सब लोग देख ही रहे कि वैक्सीन भी आ चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद हमने जो सोचा था कि लाइफ पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगी, वैसे बिल्कुल अभी तक मतलब उस हाल में तो अभी अपन है नहीं। लेकिन हाँ, प्रोग्रेस ये कह सकते हैं कि लास्ट ईयर से इस साल का प्रोग्रेस बेटर है, और अगर हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रोग्रेस विल बी मोर बेटर। लेकिन अभी वैक्सीन लेने के बावजूद भी ऐसा बहुत पेशेंट्स के अंदर देखा गया कि बावजूद उनको कोविड हुआ, लेकिन कोविड का इतना इम्पैक्ट नहीं आया जितना प्री वैक्सीनेशन था। तो वो एक फ़ायदा ज़रूर मिला है। डेथ रेट नो डाउट अबाउट दैट कि वो कम हो गया है पहले के मामले में, वो एक वैक्सीन का दूसरा फ़ायदा हमें ज़रूर मिला। अभी हालांकि कोविड में जितनी तकलीफ थी उसी लेवल की, लेकिन पोस्ट कोविड के बाद भी बहुत सारी नई नई तकलीफें मार्केट में आ रही। इसमें हमने जो होम्योपैथी में जो लोगों को ट्रीटमेंट दिया, उसके अंदर 1.5 साल में हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। होम्योपैथिक मेडिसिन की वजह से लोगों की इम्यून सिस्टम बढ़ी, और जिसका फ़ायदा पेशेंट्स के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जैसे आर्सेनिक एल्बम के बारे में मार्केट में बताया था, तो उससे भी लोगों को काफ़ी असरदार इफेक्ट मिला। लेकिन उसके साथ में भी हमने और कुछ एडिशनल मेडिसिन भी साथ में लेके पेशेंट्स को उसके वजह से काफ़ी अच्छा चेंजेस भी मिले। जिसमें हमने पहला एक फॉर्मुलेशन बनाया था CP, जिसके अंदर प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव ये दोनों रोल थे, जो कि अगर किसी के बंदे को घर में फैमिली में कोविड हो गया है तो उसको भी काम में आएगा, और जो साथ में रह रहे जिनको प्रोटेक्शन के लिए भी वो CP फॉर्मुलेशन काम में आए। लगभग हमने गए 1.5 साल में 30-1000 केसेस देखे ऑलमोस्ट अब तक के। रोज भी आज भी हम 30-40 केसेस प्रिवेंटिव या प्रोटेक्टिव एंड क्यूरेटिव पर्पज से देख ही रहे हैं। होम्योपैथी ने नो डाउट अबाउट कि कोविड के अंदर काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। अब इसके दौरान अभी हमने जो एक दूसरा फॉर्मुलेशन बनाया था कोविड निमोनिया का, उसका ये फ़ायदा मिला कि लोगों का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होता था या CT स्कोर जाके 22, 20, 22, 23, 24 तक गए थे, और उन लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट के बाद भी उनका रिस्पॉन्स काफ़ी वीक आ रहा था, उस पेशेंट्स के अंदर हमने ये दवाई दी है तो उनको भी एक अच्छा फीडबैक मिला। तीसरा फॉर्मुलेशन हमने बनाया था कोविड डी डाइमर के नाम से, यानी कि CD। इसका फ़ायदा ये हुआ जिन लोगों का डी डाइमर बढ़ गया था उन लोगों को डी डाइमर हमने जब मेडिसिन दिया उससे 4 से लेकर 8 दिनों के अंदर उनका कोविड का जो डी डाइमर का वैल्यू था वो डाउन होने में हेल्प हो गई। उसके और दूसरा एक फॉर्मुलेशन था हमारा CW, यानी कि कोविड वीकनेस, जिसके अंदर पोस्ट कोविड वीकनेस में भी वो काम में आता था और कोविड वीकनेस के भी इसमें। तो लेकिन उसमें एक बेनिफिट ये मिला कि जितने पेशेंट्स कोविड में हॉस्पिटलाइज थे जिनको वीकनेस आया था, और वही पेशेंट्स को जब
जब वो हॉस्पिटल से रिलीव हो गए और उनको वीकनेस के लिए जब सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ी, तब हमारे मेडिसिन में उसमें अच्छा काफ़ी रोल प्ले किया, जिसके अंदर 8 से लेकर 15 दिन के अंदर पेशेंट का वीकनेस 90% के रिकवर हो गया। हालांकि कोविड के अंदर होम्योपैथी में जो हमने अभी तक एक्सपीरियंस लिया, जिन जिन पेशेंट को हमने होम्योपैथिक मेडिकेशन दिया, उन पेशेंट के अंदर जो सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स थी कोविड की, वो काफ़ी निग्लिजिबल अमाउंट में थे। अभी हम जैसे कि रोज क्लिनिक के अंदर पेशेंट देखते हैं तो हमारा भी इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हम पूरा ध्यान रखते हैं, बावजूद इन इम्पैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते, तो हम भी वो दवाई लेते हैं, हमारा पूरा स्टाफ भी लेता है ही। और इसका बेनिफिट हमें गए 1.5 साल में ये मिला कि हम जो मेडिसिन ले रहे उससे हमको कोविड नहीं हुआ, और हमारे साथ में जितने हमारा स्टाफ है उनको भी इस चीज़ में से सफ़र करना नहीं पड़ा। ड्यूरिंग जैसे बाकी साइंस ने काम किया, वैसे भी होम्योपैथिक साइंस ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। हालांकि हम सब जानते हैं कि अब तक के जितने एपिडेमिक्स आए सिंस लास्ट 300-200 ईयर्स में, उसमें भी सबसे हाईएस्ट जो रोल था वो होम्योपैथिक मेडिकेशंस का था। इस हिसाब से इस कोविड के सिनारियो में भी होम्योपैथिक साइंस ने काफ़ी अच्छा डेडिकेटेशन से सबको प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट करने का बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है।